कोई आपका साथ दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों। यदि आप अपना 100% साथ देते हैं तो आप अवश्य जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अनिल पंडित जी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चलिए आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। यदि आपके या आपके परिवार में किसी की भी मेष से लेकर धनु राशि तक है तो आप हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखेंगे, वहाँ पर सब कुछ डिटेल से बताया गया है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि को भी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ जानेंगे। मकर राशि वाले कैसे होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो इनका स्वभाव कैसे होता है, जब ये स्कूल में जाते हैं तब क्या क्या करते हैं, कैसा इनका नेचर हो जाता है, इनका पढ़ाई में क्या करते हैं, करियर कैसा होता है, विवाह कैसा होता है, इनका पार्टनर कैसा होता है और ओल्ड एज में क्या क्या करते हैं, सब कुछ जानेंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। मकर राशि, मकर राशि राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है और इसके स्वामी शनि बनते हैं। स्वभाव से देखें तो ये चर स्वभाव की राशि है। 3 स्वभाव होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ये चर स्वभाव की राशि है। और एलिमेंट की बात करें तो ये पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की राशि है। आपने कभी सोचा है आपका जन्म मकर राशि में ही क्यों हुआ, या आपकी मकर राशि ही क्यों बनी? यदि आपका 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद होता तो हो सकता आपकी राशि चेंज हो जाती, क्योंकि जो राशियों के एलिमेंट है, जो एनर्जी है, जो जैसा स्वभाव होता है राशियों का, वो सब कुछ मिलना है आपको। इसलिए जब आपका जन्म होता है तो लोगों ने, घर वालों ने क्या प्रेडिक्ट किया, जिसने भी देखा होगा, जिसने भी आपको बचपन में लिया होगा तो यही बोला होगा कुछ ना कुछ करेगा, मेहनती होगा, थोड़ा बहुत अड़ियल स्वभाव का होगा। बचपन में ही लगने लग जाता है कि अड़ियल भी होगा, क्योंकि इस राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और गुरु नीच का हो जाता है। तो ज्ञान तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये प्रकट नहीं करना चाहते, किसी के सामने खुलकर नहीं आना चाहते। और इनमें लगेगा आपको गुस्सा भी ज़्यादा है, अग्रेशन ज़्यादा है। वो तभी लगेगा जब सामने वाला भी उसी एनर्जी में बात करेगा, क्योंकि शनि स्वामी है। वैसे तो ये शांत ही रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, लेकिन गुस्सा जब इनको कोई दिलाएगा तब उससे 2 गुना गुस्सा इनमें है। जब इनको कोई पिंच करेगा तभी दिखाते हैं ये अपना गुस्सा। वैसे हेल्प करने वाले होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं, बचपन से ही हेल्प करना शुरू कर देते हैं और ये एडजस्ट करना जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, बैलेंस तो इनके अंदर है ही, तो ये सभी जगह एडजस्ट भी हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं जब ये स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है इनके साथ। ये स्कूल में जाते ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। ये बड़े ऑब्जर्वेशन होते हैं। इनसे कोई पूछेगा तो ये जल्दी से कुछ नहीं बताएंगे, जल्दी से रिप्लाई देना नहीं चाहते। पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर बताएंगे अपने बारे में। ये धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं, धीरे धीरे लोगों से मिलते हैं, धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग बनना शुरू होती है। लोगों को अकेले में रहकर लोगों को समझना, उसके बाद अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। और इनके मित्रों की बात करें तो मित्र में बुध लॉर्ड बनते हैं, जो 4th भाव के। तो वहाँ पर मित्र इनके चंचल हो जाते हैं थोड़े बहुत, उनकी वजह से इनमें चंचलता आ जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता, ज़्यादा नहीं पड़ता। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनके साथ इनकी ज़्यादा दिनों तक नहीं बनती, किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिससे इनके दोस्त छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो इनका हमेशा ही साथ देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इनके साथ ही बने रहते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं। यदि आपके पढ़ाई के बारे में बात करें तो आपके 5th लॉर्ड शुक्र बनते हैं
और आपकी पढ़ाई शुरू में बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, और बाद में धीरे धीरे आप एक अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि स्वामी शनि है तो हो सकता है आप न्यायालय में चले जाओ या जज बन जाओ, हो सकता है। यदि कुंडली में अलग कोई योग है तो कोई और चीज़ें भी बन सकते हो आप, या पढ़ाई में बड़ा उच्च पद पाने का है या पढ़ाई बिल्कुल ना करने का, वो अलग बात है। हम तो यहाँ राशियों पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनकी पढ़ाई। यदि हम इनके लव रिलेशन के बारे में बात करें तो इनके 5th लॉर्ड शुक्र हैं, बनते हैं। ये अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सामने वाला ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनको छोड़ेगा ही नहीं, पीछा नहीं छोड़ता इनका जल्दी से। इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर मकर और कुंभ राशि दोनों वालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, उनको बैलेंस आसानी से कर लेते हैं। यदि इनके विवाह के बारे में बात करें, इनके विवाह के लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। यहाँ पर कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि शनि स्वामी है, विवाह के लॉर्ड चंद्रमा है। शनि चंद्र का योग अच्छा नहीं है। जो वो सोचते हैं, आपके पार्टनर है वो सोचते हैं, वो आप नहीं सोच सकते, और जो आप सोचते हैं वो उनको पसंद नहीं होता, क्योंकि आपके पार्टनर है वो चंचल बहुत होता है। आप में ज़्यादा चंचलता नहीं होती, लेकिन आप बैलेंस करना जानते हैं, सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। थोड़ी बहुत विचारों में भिन्नता जरूर होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, उनको भी आप बैलेंस कर लेते हैं। यदि इनके भाग्य के बारे में बात करें, इनके भाग्य इस बुध बनते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, इनका भाग्य थोड़ा लेट शुरू होता है, 32 से 35 वर्ष तक शुरू होता है। वैसे ये मेहनती होते हैं, संघर्षशील होते हैं। यदि उस टाइम कोई दशा अच्छी आ जाए तो बड़ा गोल्डन पीरियड होता है इनका, 35वें वर्ष वाला। उस टाइम भाग्य जागृत हो जाता है, और मेहनत साथ साथ करते हैं, तो दशा अच्छी मिल जाए और दिशा भी अच्छी मिल जाए तो बड़ी दूर तक जाते हैं ये लोग। ये दिन के करियर के बारे में बात करें तो इनके कर्मेश शुक्र बनते हैं, और मकर राशि वालों के लिए शुक्र तो योगकारी ग्रह होता है। लेकिन ये पहले बहुत काम बदलते हैं, धीरे धीरे कामों को छोड़ देते हैं, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मकर और कुंभ राशि वालों को ये सेटिस्फाई होते ही नहीं है, कितना भी कुछ मिल जाए इनको सेटिस्फाई नहीं होते जल्दी से। कामों को छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक अपना स्टार्टअप बना लेंगे। ये थोड़ा अड़ियल स्वभाव के तो होते ही हैं। इनके लिए यदि बात करें कौन से कार्य ठीक हो सकते हैं, तो ये प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। कोई मैनेज करना है, मैनेजमेंट का कोई कोर्स है, उससे संबंधित कोई काम है तो वो कर सकते हैं। शनि न्याय के देवता माने गए हैं, तो आप न्यायालय में भी जा सकते हो, या वकील है या जज है, उससे संबंधित भी आप कर सकते हो काम। यदि कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें भी काम कर सकते हो आप। दीर्घकाल तक निवेश भी कर सकते हो, या कोई टेक्निकल लाइन है, तकनीकी से संबंधित कोई क्षेत्र है तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके कर्म में शुक्र बनते हैं, तो शुक्र से संबंधित भी आप काम कर सकते हो। जैसे शुक्र को हम कला से संबंधित मानते हैं, सिनेमा से संबंधित मानते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित मानते हैं, या कोई रचनात्मक चीज़ें हैं तो उनसे संबंधित भी आप काम कर सकते हो। ये सब कुछ आपके लिए लाभदायक होता है। यदि इनके ओल्ड एज के बारे में बात करें, जब आप धीरे धीरे ओल्ड एज में प्रवेश करते हो तो ये 50-55 के बाद मेहनत धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में जाने तो जो मकर राशि होती है वो घुटनों से संबंधित होती है, तो आपको घुटनों में पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है, शोल्डर में भी पेन हो सकता है, या थोड़ी बहुत बीपी की भी शिकायत हो सकती है। कुंडली में कोई अलग योग है तो उससे
उसकी बात नहीं कर रहा मैं, राशि के अनुसार बता रहा हूँ मैं कि ये संबंधित समस्याएं हो सकती है आपको। थोड़ा वहाँ पर इनसे संबंधित व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। ये धीरे धीरे मेहनत करना तो छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरों को मेहनत करना सिखा देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ इनका स्वामी है और शनि न्याय है। वो मेहनती बनाता है, संग्रहशील बनाता है। ऐसे ही आप लोगों को मेहनती बनाना शुरू कर देते हैं, उनको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मकर राशि वाले। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।